जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्त, आज का यह वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो में एक सेकंड के लिए भी नज़रें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वह काम करवाऊंगा जिस काम को करने के लिए तुम्हारी रूह कांप जाती है। आज मैं तुमसे वह सोचने पर मजबूर करूंगा जिससे सोच सोच कर तुम ना जाने कितने समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा। वह पागलपन नहीं जिससे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर का उस पागल को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद का चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है, ना किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरा मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने एक पागल इंसान को सड़क पर चलते या हॉस्पिटल में घूमते हुए देखा है? उस पागल इंसान को जब तुमने देखा होगा तब तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक उसे देखकर तुम दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है कि वह पागल है। उसे चाहे पागल बोलो या गधा बोलो या बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तब तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा रास्ता दिखता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी तरह का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है। अब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ना तुम्हें रात भर जागकर अपने काम करने से कोई फर्क पड़ता, ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है, और ना ही रात से। अगर फर्क पड़ता है तो उस धुन से पड़ता है जिस धुन में तुम खोए रहते हो। अपने सपने को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि क्या पागलपन आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या यह पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के लिए ही लायक है? क्या यह पागलपन अपनों से लड़ने या घटिया जिद्दों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, टैलेंट लोग जिसकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो लोग पागल ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास के फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब को यह पागलपन ही था जिसने अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वह पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे तो इन पागल के किस्सों में एक किस्सा सुनना तो बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिससे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसे कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया कि यह लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा। ऐसा हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन उस लड़के को क्या फ़र्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उसे बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और फिर उतरा मैदान पर, और फुटबॉल के इतिहास में नाम ही बदल कर रख दिया। और वो लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के सभी फैंस भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन या जिद नहीं होती और इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ता, शायद आज यह लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं? एक चोट की ज़रूरत है, अगर उंगली पर लगी हो तो सिग्नेचर बदल जाता है, और तिर पर लगी हो तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सिरफरा जो आज एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके रास्ते में कितने कांटे हैं। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर यह एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले एक साल बाद जब होश में आओगे, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती हुई नजर आएगी।